अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई काबिल एहतराम हज़रत मियां उमर बख्श साहिब, हज़रत पीर शमसुल आरिफीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, मेरी खुशबख्ती है इंतहाई सआदत का मौका है कि जिस दरगाह में मेरे जद्दे अमजद, मेरे परदादा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हाशिम बगानी रहमतुल्लाह अलैह हाज़री देते रहे, मेरे दादा हाज़री देते रहे, मेरे वालिद गिरामी हर साल एहतमाम के साथ हाजिर होते रहे। आज चौथी नस्ल के नुमाइंदे की हैसियत से मुझे भी हाजिरी का शरफ हासिल हो रहा है। यूं तो दरगाह पे बारहा हाजिरी हुई, मैं अपने वालिद गिरामी के साथ भी हाजिर होता रहा, लेकिन इस तरह के इज्तिमा में मियां उमर बख्श साहब मद्दजिल्लाहुल आली की दावत पर आज गालिबन तीसरी मर्तबा हाजिरी का शरफ हासिल कर रहा। दुरुस्त इरशाद फरमाया हज़रत पीर शमसुल आरिफीन साहब ने कि एक इनकलाब से शनासा किया है मियां उमर बख्श ने यहाँ के इज्तिमा को। वो इनकलाब क्या है, मैं उस पर कोई ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता। जो यहाँ आने वाले हाजरीन हैं, जायरीन हैं, वो बखूबी जानते हैं कि इस इज्तिमा की सूरत में उन्होंने यहाँ इस्लाह का क्या पहलू निकाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, अभी आप इंतहाई वलवला अंगेज खिताब सुन रहे थे हज़रत पीर शमसुल आरिफीन साहब का। मेरे लिए तो ऐसे ही है जैसे किसी छोटे से रनवे पे पहले जंबू जेट को उतारा जाए और उसके बाद खोकर को उतारा जाए, तो वो वैसे उतरते ही काम करना शुरू कर देता है। तो बड़े माशाल्लाह जोरदार मुक़र्रिर और खतीब हैं और मेरे मुशफिक, मेरे मेहरबान, अज हद मेहरबान, जिनकी मेहरबानियों को, नवाजिशों को मैं भुला ही नहीं सकता। हज़रत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी खुदावंदे कुद्दूस उनके मज़ार पर करोड़ों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, ये उनकी एक निशानी है। हमें तो नहरिया शरीफ की तरफ से ठंडी हवा भी आए तो हम उसे अलाउद्दीन सिद्दीकी की अता समझते। अल्लाह ताला उस मोहब्बत को इस जहान में भी कायम रखे और कल रोजे महशर भी इन सालिहीन की मैयत नसीब फरमाए।
मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, मुझे इस बात की शिद्दत से अंदाजा है कि इस इज्तिमा का वक्त खत्म हो चुका है, दुआ का वक्त। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ दो तीन बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि सरवर आलम व आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद दीन हक्का की तबलीग और इशाअत के लिए जितनी भी कोशिशें हुई, वो मुफस्सिरीन ने की, वो मुहद्दिसीन ने की, वो मुतकल्लिमीन ने की, मुतसव्विफीन ने की, ये तमाम कोशिशें इब्ने कसीर हूं या इब्ने असीर, सियाह सित्ता के तमाम मुहद्दिसीन हो या अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, ये तमाम के तमाम इन सब की कोशिशों मरकजी नुक्ता, जो नुक्ता मुश्तरक है, वो सिर्फ एक है। आप तमाम की कोशिशों का गहराई और गहराई से जायजा लें। क्या करना चाहते, क्या कहना चाहते, किस बात का इबलाग चाहते हैं, वो सिर्फ एक है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। सारे मिलके कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे बुताने आज़री को तोड़कर एक खुदाए लम यज़ल के दरवाजे पे झुक जाओ, फला पाओ, कामयाब हो जाओ, कामरान हो जाओ। और इस नुक्ताए मुश्तरक की असास हम सब के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ के बाजार में पत्थर खाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ मुबारक कंधों पर ऊंट की ओजरियां रखी गई। आपको अपने आबाई शहर से निकलने पर मजबूर किया गया। इस बूढ़े आसमान ने ताइफ के बाजार में सरवर आलम व आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेने पाक को खून से तरबतर देखा। वल्लाहि बिल्लाहि सुम्मा अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुद्दा व मकसूद सिर्फ और सिर्फ यही था कि गैरुल्लाह के सामने झुकने के बजाय आओ एक खुदा के सामने झुक जाओ। ये नुक्ता मुश्तरक है तमाम मुफस्सिरीन, तमाम मुहद्दिसीन का, मुतकल्लिमीन का, मुतसव्विफीन का। और इस नुक्ते की बुनियाद रखी है मेरे आका, मेरे मौला, कायनात में मा सिवल्लाह, कायनात की हर शय के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन, आज मैं और आप जो दीन हक्का का चेहरा देख रहे हैं, कई आंधियां चली, कई तूफान चले, काली आंधियां चली, लेकिन इस्लाम के चेहरे पर गर्दो गुबार नहीं डाल सके। उसकी वजह यही है कि इन लोगों ने जो कोशिशें की, इन लोगों की जो मसाइए जमीला हैं, वो तहरीर की सूरत में हो या तकरीर की सूरत में हो, वो इतनी मजबूत कोशिशें हैं कि जमाने की कोई आंधी और कोई तूफान इस्लाम के हकीकी चेहरे पर पर्दा नहीं डाल सकता। लेकिन आज एक सूफी की दरगाह पर खित्ता पोटवार ही नहीं,
पाकिस्तान ही नहीं, यकीन कीजिए, मैं पूरे शरे सद्र के साथ एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। खड़ी शरीफ के साथ ताल्लुक रखने वालों, कि हर सूफी की सुल्तनत की एक कोई हद है, कोई मुल्क में है, कोई किसी खास रीजन में है, लेकिन मियां मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह की सरहद का कोई किनारा ही नहीं है। मैं बरतानिया गया, मैं अमेरिका गया, मैं फ्रांस गया, मैंने जिस तरह पाकिस्तान में खित्ता पोटवार में इस कलंदर की कही हुई बात पर लोगों को झूमते हुए और सर धुनते हुए देखा, बिल्कुल उसी तरह बरतानिया में, फ्रांस में, अमेरिका में भी मियां मोहम्मद के कलाम पर किसी ने समझकर और किसी ने बगैर सैफुल मलूक की धुन पर सर धुनना शुरू कर दिया। मैं आप तमाम हजरात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस सूफी बासफा के साथ आपका ताल्लुक कायम किया हुआ है, और आज इस नौजवान ने, इस बाहिम्मत और बाअज़्म नौजवान ने, हजरत मियां उमर बख्श ने उंगली पकड़कर शबो रोज की कोशिशों से तहरीर की सूरत में भी और तकरीर की सूरत में भी आपको उस मिस्र पर गामजन किया है जो मिस्र मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह सिर्फ एक जाती फिक्र नहीं है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह हजरत गौसे आजम से लेकर हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से लेकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से लेकर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से लेकर आज तक के सूफिया का हुदी खान मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला, जो बात ख्वाजा नक्शबंद ने कही, जो बात मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कही, जो बात दाता अली हजवेरी ने कही, जो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने कही, जो मुजद्दिद अल्फसानी ने कही, वो पोठवार के इस खित्ते में बैठकर खड़ी शरीफ के मकाम पर पूरे आहंग के साथ सैफुल मलूक की सूरत में मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की। यही वजह है, मेरा अजीज मौलाना बहुत खूबसूरत अंदाज में बात कर रहे थे और दुरुस्त कहा, यही वजह है कि मियां मोहम्मद बख्श के मजार पर आपको नक्शबंदी भी नजर आएगा, आपको कादरी भी नजर आएगा, आपको चिश्ती भी नजर आएगा, आपको सोहरवर्दी भी नजर आएगा, इसलिए कि मियां मोहम्मद बख्श की किताब सैफुल मलूक जो खुराक चिश्तियों को मुहैया करती है वही खुराक नक्शबंदियों को, जो खुराक सोहरवर्दियों को मुहैया करती है वही खुराक कादरियों को मुहैया करती है। इस मियां मोहम्मद बख्श के दस्तरखान पर आने वाले चिश्ती हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, खुदा की कसम पेट भर के खा के जाते हैं, तशना लब आते हैं, दरिया बदामा इंतहाई काबिले एहतराम सामीने मोहतरम। मैं आखिरी बात आपकी खिदमत में एक अर्ज करना चाहता हूं कि जिन जिन हजरात का मुहसिनीन उम्मत का मैंने नाम लिया है, उनके बड़े एहसानात हैं कि उन्होंने अल्लाह का कलाम भी हम तक पहुंचाया,
उन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान भी हम तक पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तफासीर, अहादीस, अल्लाह का कौल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कौल है, अल्लाह का फरमान है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन जिस तबके की खिदमात का जिक्र इस वक्त मैं कर रहा हूं, उसने सिर्फ अल्फाज मुंतकिल नहीं किए, उसने कैफियत को भी मुंतकिल किया। एक बात मैंने कही थी, आज उसको दोहराता हूं। सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इरशाद है कि सैयदुर रसूल खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा अलैहि तहय्यतु वस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर सजदे में रखकर सुभान रब्बियल आला की तस्बीहात पढ़ते थे, आपके सीने अक़दस से ऐसी आवाज आती थी जैसे हंडिया उबल रही। ये अल्फाज बुखारी में मौजूद हैं, अल्फाज पर किसी को कोई शक नहीं है, शुबा नहीं है। लेकिन आज का मुतजस्सिस इंसान अगर ये चाहे कि मैं जानना चाहता हूं वो हंडिया की आवाज कैसे होती थी, मैं वो आवाज सुनना चाहता हूं, अल्फाज में तो पढ़ लिया है, उसकी कैफियत क्या होती थी। खुदा की कसम, उम्र अजीज का एक एक लम्हा बुखारी के सफहात के साथ कान जोड़ के लगा ले, वो आवाज नहीं आती, वो आवाज नहीं आती। सारी उम्र अजीज गुजार ले, वो आवाज नहीं आएगी। अल्फाज पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, लेकिन वो उस आवाज को सुनने से महरूम रहेगा। लेकिन मेरे अजीजों, सुनने वाला, सुनने की चाहत रखने वाला अगर दिल से चाहत रखता है तो बुखारी शरीफ में अल्फाज मिलेंगे। रात के पिछले पहर किसी सूफी के हुजरे में जाकर वो आवाज सुनने को, ये वो तबका है जिसने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और फरामीन इलाही को सिर्फ अल्फाज की सूरत में मुंतकिल नहीं किया है, अमल और कैफियत की सूरत में मुंतकिल किया है। आज तो दौर खैरुल कुरून करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम गुजरता चला जा रहा है। लेकिन कसम है रब्बे दुल जलाल की कि हदीस में आता है ना कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हंसते थे, मुस्कुराते थे, इतने दंदान मुबारक नजर आते थे, इतने नहीं आते थे। हदीस में है ना, जब चलते थे तो पांव से खिसक की आवाज आती थी, है ना हदीस शरीफ में, सिहा की कुतुब में है। जब बैठते थे तो ऐसे बैठते, जब उठते थे तो ऐसे, चलते फिरते, सोने जागने की हर कैफियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा जो मुहसिनीन उम्मत है उनकी कब्रों पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। वो तो अल्लाह से राजी है और अल्लाह उनसे राजी है। लेकिन मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, अगर पढ़ने के बाद कोई जानना चाहे कि हुजूर के कदमों से चलने की खिसक की आवाज कैसे आती थी, अल्लाह करे उसे कोई मुर्शिद कामिल मिल जाए और उसे उसके पीछे चलने की सआदत हासिल हो जाए, उसे पता चल जाएगा कि चलते हुए खिसक की आवाज कैसे आया करती है। अगर कोई जानना चाहे कि सरकार मुस्कुराते थे, कितने दंदान मुबारक नजर आते थे, कितने नहीं नजर आते थे, अल्लाह करे कोई मुर्शिद कामिल मिल जाए और उसकी बारगाह में बैठने का मौका नसीब हो जाए। आदमी उस वक्त जब देखता है ना, काश कोई ऐसा मिल जाए। दमे आरिफ नसीम में सुबह दम है, दमे आरिफ नसीम में सुबह दम है, इसी से रीशाए मानी में नम है। अगर कोई शुएब आए मुयस्सर, अगर कोई शुएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी दो कदम। कोई ऐसा मुयस्सर आ जाए ना, तो आज से 1500 साल पहले
जो मनाजिर अबू बकर उमर ने देखे थे, जो मनाजिर उस्मान व अली ने देखे थे, जो मनाजिर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने देखे थे, 1500 साल के बाद भी वो सूफी कामिल आपको दिखा सकता है कि जब हुजूर उठते थे तो अंदाज ये था, बैठते थे तो अंदाज ये था। कहने की भी जरूरत नहीं है, कुछ वक्त गुजार लो उसके साथ, खुद आपका दिल गवाही देगा कि जो कुछ किताबों में पढ़ा था उसे अपनी आंखों से देख लिया। ये मुर्सलीन उम्मत का वो तबका है जिसने हुजूर के लफ्ज को भी मुंतकिल किया है और हुजूर के अमल को भी मुंतकिल किया है, हुजूर की गुफ्तगू को भी मुंतकिल किया है और हुजूर की कैफियत को भी मुंतकिल किया है। आज इतनी लंबी जुबान करके कोई जुबान दराज दाता अली हजवेरी की बात करता है, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बात करता है, कोई ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी की बात करता है। और मेरे अजीजों, मेरे प्यारे अजीजों, खड़ी शरीफ से निस्बत रखने वाले गयूर मुसलमानों, हमें ये दिन देखने पड़ गए हैं कि हम उस मीडिया पर जिसका टैक्स हम अदा करते हैं, जिसके लिए हम टैक्स देते, हमें सुबह से लेकर शाम तक अपने अकाबरीन की तौहीन सुनने को मिलती है, उनका इस्तिहज़ा मिलता है। किसी के बाप को गाली दी जाए, किसी की मां को गाली दी जाए, तड़प उठता है, सारे कानून हरकत में आ जाते हैं। एक दिन सुलाखों के पीछे चला जाए तो चाहने वाले पांव के नाखूनों से लेकर सर के बालू तक कांप उठते हैं। यार हमारी हिम्मत भी तो देखो, हमारी बर्दाश्त भी तो देखो, हमारा हौसला भी तो देखो कि सुबह से लेकर शाम तक खुदा की कसम वो मुर्शिदीन कामिलीन जिन्होंने हमें हक का रास्ता दिखाया है, जिन्होंने हमें सिराते मुस्तकीम पर गामजन किया है, जिन्होंने हमारी समो बसर को रोशन किया है, उन पर हमारे हजारों माँ बाप कुर्बान किए जाते हैं। उनकी तौहीन होती रहती है और अगर उस पर कोई गिरफ्त होती है तो फिर दुनिया चीखो पुकार शुरू कर देती है। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम अजीजों, हम उसी वक्त अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं, उस ईमान की जिसकी खिश्त अव्वल तौहीद बारी ताला, तौहीद बारी ताला। एक जुमला कहना चाहता हूं, लोग सूफियों पे एतराज करते हैं, मैं और आप जुबान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कदम है रब्बे जुल जलाल की, इनके तो जिस्म का मुंह बाल बाल कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जिंदा रहते हैं तो इनका बाल बाल ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, ये दुनिया से चले जाते हैं, इनकी कब्र पर पड़े हुए मट्टी के जर्रे भी पुकार पुकार के कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे इंतहाई काबिले एहतराम सामीने मोहतरम, ये हमारे ईमान की खिश्त अव्वल है ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर इसका दूसरा जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तक मेरे आका के दरवाजे पर दस्तक न दो, ला इलाहा इल्लल्लाह का दरवाजा खुलता ही। ला इलाहा इल्लल्लाह का दरवाजा खोलने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देनी। इसीलिए सफा की पहाड़ी पर हुजूर ने कहा था, मेरे बारे में क्या कहते हो। ला इलाहा तक पहुंचाने से पहले सरकार ने अपनी जात की शहादत और गवाही ली थी। काश वक्त ज्यादा होता। कलमे की तरतीब यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
लेकिन अमल की दुनिया में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले है, ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में है। जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर दस्तक न दो, ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। और ये इतने जुड़े हुए हैं। फिर साहब आपकी इजाजत सिर्फ 1 मिनट और लेना चाहते हैं। ये इतने जुड़े हुए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहां पढ़े लिखे लोगों का इज्तिमा है। जब 2 जुमले मिलते हैं तो बीच में एक हरफे अतफ लाया जाता है। अरबी में वाओ, उर्दू में और, अंग्रेजी में एन लाते हैं ना। ये 2 जुमले हैं या नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा जुमला है या नहीं? कोई माबूद मगर अल्लाह, बात खत्म हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये 2 जुमले हैं ना, अलग अलग जुमले हैं। बीच में वाओ अतफ की कहां है? कहां है वाओ अतफ? जब अपने नबी, अपने हबीब, अपने महबूब जनाबे मोहम्मद मुस्तफा के साथ ताल्लुक के इजहार का मौका आया ना, रब का ने फरमाया हमारे दोनों के नामों के दरमियान में वाओ अतफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ग्रामर के उसूल बदल गए, ज़ाब्ते बदल गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिल गए। इसलिए मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, खिश्ते अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन इस खिश्ते अव्वल को रखने वाली ज़ात जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरामीन को हम तक पहुंचाने वाले सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, और इन सब के सरों पर रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन का ताज किसी हुक्मरान ने नहीं रखा है, किसी जमहूर ने नहीं रखा है। वादल्लाहुल हुस्ना का पैगाम किसी हुकूमत या किसी फरमान रवा का नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सबसे राजी हूं, सबसे राजी हूं, ये मुझसे राजी है, मैं इनसे राजी हूं। अब मैं कहूं कि नहीं इससे राजी है, उससे राजी नहीं है, तो ये फिर ईमान को टटोलने वाली बात है। उसने कहा मैं सबसे राजी हूं। और सुनिए, मैं पूरी जमीयत खातिर के साथ उलमा के इसी तमाम एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि इन सहाबा को जो ये मकाम और मर्तबा मिला ना, वो नमाजों से नहीं मिला, वो रोजों से नहीं मिला है, वो हज और ज़कात से नहीं मिला है। कई तो ऐसे भी हैं जिनको एक नमाज भी नसीब नहीं हुई, मौका ही नहीं मिला, एक हज नहीं किया, एक ज़कात का मौका नहीं आया, लेकिन रब कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं उनसे राजी, वो मुझसे राजी। यार अगर नमाजों से, रोजों से, हज और ज़कात से ये मर्तबा और मकाम उनको नसीब हुआ होता तो फिर हम कलाम कर सकते थे। ये तो सिर्फ एक वजह से मिला है, उन्होंने मुस्तफा को देखा है और मुस्तफा ने उनको देखा। मैंने पी साहब से इसलिए मेरे अजीजों, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम अजीजों, मैं उलमा से मुखातिब नहीं, ये तो साहिबान इल्म व फज़ल हैं। मैं अपने जैसे अपने भाइयों से, बरादरान तरीक़त से, बरादरान इस्लाम से मुखातिब हूँ कि इस मुश्किल तरीन दौर में जबकि आपके ईमान पर डाका डालने की बड़ी मजमूम कोशिशें हो रही हैं, अगर अपने ईमानों को बचाना चाहते हो तो डट जाओ कि तौहीद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नामूस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, सरकार से ताल्लुक पे कोई कंप्रोमाइज नहीं।
बात तफसीली है, लेकिन मैं एक जुमले में कहना चाहता हूं। कोई बड़े से बड़े जुब्बे वाला, दस्तार वाला, सर पे कुरान उठाए हुए, हाथ में बुखारी शरीफ लिए हुए तनकीद से मुस्तफा की बात करे ना तो उसे ना माने। और लाहौर का कोई कलंदर उठ के ना, दाढ़ी ना रखी हो, बड़ी बड़ी मूछें रखी हो, और वो कहना कि तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोजे महशर उज़्र हाय मन पजीर, वर हिसाबम रातु बीनी नागुनी, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगी। तो उसके कदम चूम लो। तौहीद बारी ताला, तौहीद बारी ताला, नामूसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम जो मुहसिनीन उम्मत, जो सरकार के दाएं लड़े, बाएं लड़े, आगे लड़े, पीछे लड़े, जिन्होंने माल को कुर्बान किया। मैं एक बात अगर आप इजाजत दें, मुझे याद आ गई, आप में से किसने ये वाकया, लेकिन आज सहाबा पे तनकीद करने वाले और जुबाने तान दराज करने वालों से कोई पूछे तो सही, जब हुजूर ने फरमाया ना कि जिहाद के लिए सब कुछ लेके आओ, सब कुछ लेके आओ, तो वो वही खलीफा अव्वल, वही अबू बकर था, वही सफर का साथी था, वही हजर का साथी था, वही कब्र का साथी। अगर इजाजत है तो एक बीच में जुमला मोतरज़ा कह दो। मेरे अजीजों, अगर आपसे कोई पूछे कि मियां साहब का मज़ार कहाँ है, क्या कहोगे? खड़ी शरीफ। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ है? गोलरा शरीफ। दाता साहब का मज़ार कहाँ है? लाहौर। और अगर कोई आपसे पूछे कि ये सब जानते हो, जरा मुझे बताओ अबू बकर उमर का मज़ार कहाँ है, क्या कहोगे? अबू बकर का मज़ार कहाँ है, उमर का मज़ार कहाँ है? अरे मुस्तफा के मज़ार का पता वही है जो अबू बकर उमर के मज़ार का है, और अबू बकर उमर के मज़ार का पता वही है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार का पता, वही पता। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, कह ये रहा था, लोग ला रहे थे सामान बारगाहे रिसालत में पेश करने के लिए, और निगाहे मुस्तफा किसी को ढूंढ रही है, किसी को ढूंढ रही थी। इतने में उमर आ गए। अच्छा, मैं रवायत को पढ़ता हूँ, ये जय्यद उलमा इकराम तशरीफ फरमाए, हुजूर ने किसी से नहीं पूछा, उमर से पूछा, उमर क्या लाए हो, क्या छोड़ के आए हो? किसी और से नहीं पूछा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा लेके आया हो, आधा घर छोड़ आया। दिल में ये ख्याल था आज अबू बकर से बाजी ले जाऊंगा। इतने में निगाहे मुस्तफा उसी है, सामने से सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ फरमा, बोरिये के कपड़े पहने, बबोल के कांटों से कांटे बटनों की जगह लगाए, और हुजूर फिर पूछते हैं, अबू बकर क्या हाल आए हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो था सब कुछ ले आए, घर में भी कुछ छोड़ा है, कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ा। एक रिवायत मैंने पढ़ी, उसकी सकाहत पे मैं बात नहीं करता, एमपी साहब, उसमें है कि इतने में जिब्रील अमीन बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, और हुजूर ने देखा कि जिब्रील ने भी बोरिये के कपड़े पहने, नूरियों का बादशाह, बोरिये के कपड़े पहने और बबोल के कांटों से बटन लगाए हुए। हुजूर ने फरमाया, और नूरियों के बादशाह, ये किस हैसियत में आया है, किस सूरत में आया है?
कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमानों पे सारे फरिश्तों ने यही लिबास पहना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से आपके इस यार ने जमीन पर यह लिबास पहना, अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे महबूब के महबूब ने जो लिबास पहना है वो इतना खूबसूरत है, मैं वही लिबास देखना चाहता हूं। आज सारे फरिश्तों ने यही लिबास पहना हुआ है। ये मेरे इंतहाई काबिल इतराम सामीने मोहतरम, ला इलाहा इल्लल्लाह खिश्ते अव्वल, नामूस रिसालत उस खिश्ते अव्वल रखने वाली पहली जात, और फिर इस चार दीवारी के पहरा देने वाले अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, शेर खुदा। इंतहाई काबिल इतराम सामीने मोहतरम, फिर इन मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, मुतकल्लिमीन ने, इन तमाम ने सरकार के अहकाम को और खुदा के फरामीन को उम्मत तक पहुंचाया, और इन मुतसव्विफीन ने हुजूर के बोलने को भी पहुंचाया, हुजूर के खामोश रहने को भी पहुंचाया। अच्छा, ये एक नुक्ता ज़हन में रखिएगा अगर तलबा यहां बैठे हैं। हदीस किसको कहते हैं? कौल को, फेल को और तकरीर को। तीन चीजें हैं ना हदीस का नाम, कौल, फेल, तकरीर। तकरीर ये नहीं जो मैं कर रहा हूं। हदीस की इस्तिलाह में तकरीर कहते हैं कि हुजूर के सामने कोई अमल किया गया और हुजूर खामोश रहे। हुजूर खामोश रहे। मुझे बताओ दुनिया में कोई एक ऐसी जात कि जिसका बोलना भी महफूज हो और जिसका खामोश, ये वाहिद जात है जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका बोलना भी महफूज है और जिसका खामोश रहना भी महफूज है। और कुर्बान जाएं इन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की ज़वात कुद्सिया पर कि इन्होंने बोलना भी महफूज कर दिया, इन्होंने खामोश रहना भी महफूज किया। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, इंतहाई